तो कैसे आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है वो ईमानदारी से कर रहे होगे। अभी मुझे पता कि थोड़े से डाउट में हो कि मेरा जो कट ऑफ है उससे स्कोर कितना ज़्यादा है। ठीक है, कट ऑफ तो आप लोगों ने क्रॉस कर ली, लेकिन अभी भी डाउट है कि कट ऑफ से मेरा स्कोर ज़्यादा है या कम है। उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी है उसको बूस्ट करूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका 1 नंबर ज़्यादा हो, 2 नंबर ज़्यादा हो, उसी जुनून से आप लोगों ने फिजिकल है वो दे के आना है और फिजिकल निकालना है। क्योंकि एक टैग होता है लाइफ में कि मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो निकाल रखा है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो ना हो, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन इस जुनून के साथ आपको फिजिकल देना है कि मैंने फिजिकल एटलीस्ट निकालना है, चाहे मेरा 0.5 मार्क्स मेरे ज़्यादा हो। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपके दिमाग में हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहला यही है कि स्कोर कार्ड सर कब तक आ जाएगा। ठीक है, ये डाउट है, ताकि हम अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट कर ले। ठीक है, दूसरा ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन से हमें धक्का लगा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर कट ऑफ से 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा था, लेकिन उनका कट ऑफ के अंदर जो फिजिकल वाली कट ऑफ है उसके अंदर नाम नहीं आया, जो पीडीएफ है उसके अंदर नाम नहीं आया। तो क्या 5 या 6 नंबर तो एटलीस्ट कम हुए ही हैं, इससे भी ज़्यादा मार्क्स कम हुए हैं क्या? ठीक है, तो एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अच्छे से। दूसरा है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, उस काम का हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं कि क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़ा हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम भी मिलती रहेंगी, और अभी जो भर्ती चली हुई है उसके बारे में भी ज़रूर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर देंगे। फिजिकल कब से होगा? ठीक है, मेहनत कर रहे हो, इतने महीनों से आप मेहनत कर रहे हो, फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हो, तो ये भी है कि भाई हमारा फिजिकल सर कब होगा। ठीक है, कितने दिन और बाकी हैं हमारे। ठीक है, हमें कितना टाइम और मिल पाएगा। जिनका भी अभी मान लो टाइमिंग नहीं आ रखी या किसी को थोड़ी बहुत इंजरी हो रखी है, तो उनको ये डाउट है कि सर कितना टाइम और मिल पाएगा हमें। तो सभी मुद्दों के ऊपर 1 बाय 1 बात करूँगा। सबसे पहले स्कोर कार्ड भाई, स्कोर कार्ड जैसा कि AWTPO, ठीक है, और HCM वाला जो केस था उसमें ये था कि तकरीबन दोनों केसेस में, ठीक है, 17 से 18 दिन के अंदर स्कोर कार्ड है वो आ गया था। ठीक है, 17 और 18 दिन के अंदर आपका स्कोर कार्ड आ गया था। तो अनुमान मेरे हिसाब से ये है कि 6-7 जुलाई को आपका स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा भाई। ठीक है, पहला डाउट क्लियर कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपको अपना जो स्कोर कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। 17-18 दिन के अंदर आया था HCM का और AWTPO का। मेरा मानना ये है कि जो कांस्टेबल वाला वो और भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि 3 या 4 जुलाई को भी आ जाए। मतलब आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% आपका जो स्कोर कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन, ये जो सबसे बड़ा फैक्टर था। पहले क्या होता था, ये सिलेक्शन दिलवाता था, अब ये सिलेक्शन रुकवाता है। ये क्यों रुकवाता है? पहले क्या होता था कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स बढ़ते थे, किसी के 12 नंबर बढ़ गए, किसी के 7 नंबर बढ़ गए, किसी के 6 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर 4 नंबर। इस तरीके से हर भर्ती के अंदर ये जो स्कोर कार्ड है, ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ये बढ़ता था। लेकिन अब की बार ज़्यादातर परसेंट बच्चों का स्कोर है वो क्या हुआ, कम हुआ है। और जिसका स्कोर बढ़ा भी है कुछ शिफ्टों के अंदर, ठीक है, कुछ ही शिफ्टों के अंदर बढ़ा, वो 6 से 7 नंबर का मैंने देखा। जो पिछली मेरी नॉर्मलाइजेशन किस किस शिफ्ट के अंदर कितना मिला है, मैंने वो वीडियो डाली थी। और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाके देख लो, उसमें लगभग सभी शिफ्ट का बता रखा। कुछ शिफ्ट रह गई होंगी तो दोबारा से एक और वीडियो लेके मैं, ठीक है, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो नॉर्मलाइजेशन को लेके ही होगी कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका डाउट क्या है, खतरा क्या है कि अभी मान लो बच्चों का पीडीएफ के अंदर तो नाम आ गया,
बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा नाम आ जाएगा। हो सकता है उनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है, और हो सकता है कि उनका 4-5 नंबर ज़्यादा हो। तो ये सारी जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं, डाउट हैं, वो तो भाई स्कोर कार्ड आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बाकी आप ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। इस चीज़ को भूल जाओ कि मेरा स्कोर कितना है, कितना ज़्यादा, कितना कम है। सिर्फ ये सोच के चलो कि मेरा एक और एग्ज़ाम बाकी है जो कि फिजिकल है, और वो मेरे को निकालना, वो मैंने क्वालिफाई करना है। बाकी जो होगा देखी जाएगी। उसके बाद कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, कट ऑफ, ठीक है, कितनी इंक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी। तो मैं एक सच्चाई बताता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी जो ये वाली भर्ती है, इसके अंदर तकरीबन 9 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। 9 गुना बच्चों को इस भर्ती के अंदर है वो बुलाया गया। नोटिफिकेशन में 12 गुना बुलाने थे, ड्राइवर वाले के अंदर 12 गुना बुलाए हैं, 20 गुना बुलाने थे, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न चला है। और तकरीबन लड़के और लड़कियां 66,000 के आसपास, ठीक है, 66,000 के आसपास लड़के और लड़कियां हैं वो पास की हैं, ठीक है। देखो काफ़ी फैक्टर बताता हूँ आपको। नेक्स्ट मंथ अगर आपका फिजिकल होता तो बारिश का मौसम होगा, आंधी तूफान आएंगे, गर्मी होगी भीषण, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को पहले से पता था जिनको वो फिजिकल में लगे हुए हैं, ठीक है, और वो सभी फिजिकल निकाल देंगे भाई। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी टाइमिंग है वो 5:30 आ रखी है। एक बार ये बताओ कितने सारे बच्चे हैं, बहुत ही कम मिलेंगे। और जो ये है ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जिनकी टाइमिंग 5:45 है, 5:50 है, ठीक है, यही बच्चे बाहर होते हैं फिजिकल के अंदर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि मेरे को किस स्पीड में दौड़ना है, किस हिसाब से दौड़ना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ना बारिश आ जाती है, हल्की हल्की बारिश आ गई, या ज़्यादा धूप पड़ रही है, आपको बिल्कुल दोपहर में आपका बैच आ गया, अब थक चुके हो, ठीक है, तो या आंधी चल गई, उससे आपका जो ये है ना 5-7 सेकंड का मामला, ठीक है, 5-7 सेकंड ही आपकी सिलेक्शन से आपको दूर ले जाती है। ये होता है बहुत सारे बच्चों के, उनको मतलब ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं किस स्पीड में भाग रहा हूँ। वो ये सोचता है कि हो जाएगा, मैं इतना इसी स्पीड के साथ घर पे भी प्रिपरेशन करता था और यहाँ पे भी मैं दौड़ लगा रहा हूँ, ठीक है। साथ में बच्चे दौड़ रहे, उनके साथ दौड़ने लग गया, कोई धीरे दौड़ रहा है उसके साथ दौड़ने लग गया, तो उसको आइडिया नहीं हो पाता। और वो आइडिया चल के क्या होता है कि बच्चा 6 मिनट और 0.001 सेकेंड के ऊपर क्वालिफाई करता है और वो बाहर हो जाता है। क्योंकि चिप सिस्टम है, आपकी चिप की एक नैनो सेकंड है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। तो ऐसा है ना कि 5 मिनट 59 पॉइंट समथिंग पे ही बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं। तो बच्चों को आइडिया नहीं होता भाई कितना मेरे पास टाइम है, क्योंकि चिप सिस्टम के अंदर एक एक बच्चा दौड़ता है, तो वो टाइम भी नहीं बता सकते आपका कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो ये मामला है। तो फिजिकल पे ध्यान दो। मेरा अनुमान ये है कि कट ऑफ है वो अब की बार ज़्यादा नहीं बढ़ेगी भाई। पिछली बार रीज़न ये था कि सिर्फ 13 दिन का समय मिला था, अब की बार आपको टाइम काफ़ी मिल चुका है, मुझे पता है। लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे ही बच्चे थे जिनको उम्मीद थी, जो प्रिपरेशन में लगे हुए थे फिजिकल में, और उनका नाम नहीं आया। और इसमें ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हैं 66,000 में, ठीक है, काफ़ी ऐसे हैं, हज़ारों में ऐसे बच्चे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं थी, जो फिजिकल की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे थे, जो सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा तब मैं फिजिकल देने जाऊंगा, तब मैं फिजिकल की प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे थे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बाकी जब फिजिकल आपका हो जाएगा, इससे पहले बता पाना काफ़ी मुश्किल है। जब आपका दिन बाय दिन फिजिकल होगा और ये पता चलेगा कि कितने बच्चे फिजिकल हैं क्वालिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आइडिया हो लगा पाएंगे। बाकी मेरा अनुमान ये कि जिसका भी 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी ज़्यादा हो, वो फिजिकल की प्रिपरेशन उसी शिद्दत के साथ करो, उसी मेहनत के साथ करो, ठीक है। जिसका स्कोर 10 नंबर या 12 नंबर ज़्यादा है उसी हिसाब से। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल कब होगा ये सबके दिमाग में भाई। मेरे हिसाब से 20 जुलाई से आपके फिजिकल स्टार्ट है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 20 जुलाई से आपके फिजिकल स्टार्ट हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जीक्यूटिव के सबसे पहले करा लिए जाए, ठीक है। और मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि करवा लिए जाए, लेकिन फिजिकल मेरे हिसाब से 20 जुलाई से आपके, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, अगर ये गलत निकलती है फिर आप गालियाँ निकालोगे,
ठीक है, कि सर आपको ये नहीं पता वो नहीं पता। हमारे पास जो अभी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन यही है, ठीक है, कि 20 जुलाई से अब ये जो आगे का मैटर है ना, फिजिकल वाला मैटर है, इसमें दिल्ली पुलिस काम कर जाएगी भाई। जिनके दिल्ली पुलिस के अंदर लिंक है, ठीक है, वो ये यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो तैयारियाँ हैं, ठीक है, और जो भी ड्यूटीज़ अलॉट होते हैं उस हिसाब से हम बता पाते हैं कि फिजिकल आपके कब से हैं। रिजल्ट सबका आ चुका है, इंतज़ार सबका ख़त्म हो चुका है, और आपका जो फिजिकल है मेरे हिसाब से 20 जुलाई से आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इंजरी से बचना भाई, ठीक है, लॉन्ग रनिंग करो एक टाइम स्प्रिंट लगाओ, और दूसरा दोनों टाइम आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। और लॉन्ग जंप की जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको वो आगे से खोदना है अच्छे से, मिट्टी वगैरह है वो सिमिलर करनी है, एक जैसी करनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे 5-7 बच्चे दौड़े, ठीक है, उसमें कूद गए, खड्डा बन गया, एक और बच्चा है उसने दौड़ लगाई, कूदा और उसको इंजरी होगी, पैर मुड़ गया उसका। और बहुत सारे मैंने ऐसे भी यूट्यूब पे देखे हैं कि वो खड्डा खोद देते, उसमें पानी डाल देते, वो बेवकूफ़ी है भाई, ठीक है। ऐसे लोगों से सावधान रखो, ऐसे कोचेज से सावधान रहो, ठीक है। और इन चीज़ों के बहकावे में मत आना बिल्कुल भी। अपनी डाइट है वो अच्छी रखे, डाइट अच्छी का मतलब आप पे, ठीक है, चने वगैरह है ये खा सकते हो, ठीक है, चने भुगड़े और मूंग वगैरह, ठीक है, जो भी मतलब जिसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वो आप डाइट है वो इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जो तला हुआ है, ऑयली फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इनको थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि इनसे आपका स्टेमिना है, ठीक है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहो, और नॉर्मलाइजेशन के विषय के अंदर मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि शिफ्ट वाइज कहाँ कहाँ पर किस किस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने वैसे बता दिया था फॉर्मली, अब मैं बोर्ड से बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।